Hi, I'm Nishant Bhatt. Subscribe to Siddharth Kannan YouTube channel now. निशांत भट्ट आ चुके हैं मेरे सामने। बिग बॉस में बहुत नाम कमाया है, पर बहुत चीजें ऊपर नीचे हुई हैं बिग बॉस के घर में, जो निशांत डंके की चोट में बताएंगे। मुझे बड़ा स्मार्ट हैंडसम लग रहा है मेरे भाई। थैंक यू वेरी मच। ये है वो सुबह 8 बजे नहीं उठना, गाना नहीं बज रहा है, पीसफुल नींद मिल रही है, वो कुकड़ू को नहीं हो रहा है, तो आई थिंक ये वो है। और जस्ट 4 दिन हुए हैं आके, तो थोड़ा होता है ना सिंक इन होने को, और थोड़ा दिमाग को शांत करने की कोशिश हो रही है, तो फ्रेशनेस हो रहा है। भाई बहुत से लोग कंफ्यूज थे डार्लिंग, ठीक है भाई। लोग कहते हैं कि यार ये करण कुंद्रा के लिए लॉयल है, फिर लोग कहते हैं यार ये प्रतीक सेजपाल के लिए लॉयल है, फिर लोग कहते हैं कि यार ये कंफ्यूज्ड है किसके साथ लॉयल है। भाई क्या है कंफ्यूजन? तुम वाकई में किसके साथ या किसके प्रति लॉयल हो? देखो, शो बिग बॉस एक अनप्रिडिक्टेबल शो है। तुम्हारे रिश्ते हर दिन बनते हैं, हर दिन बिगड़ते हैं उस घर में, क्योंकि चीजें अराउंड होती है। वैसे करण मेरा बहुत पुराना दोस्त है, 12-13 साल पुराना दोस्त है। बट शो में हम हमें हमेशा अपोजिट में, मतलब जब वो जंगल वाले थे, हम मुख्य घर वाले थे, तो वी ऑलवेज प्लेड डिफरेंटली। तब जो इतना अलग अलग खेले कि थोड़ी जब जर्नी आगे बढ़ी, उनकी प्रायोरिटीज अलग बन गई, उनकी सारी चीजें अलग बन गई। वैसे मेरी मेरी प्रायोरिटीज अलग बन गई। बिग बॉस के घर में लॉयल्टी और उन सारी चीजों का मुझे पता नहीं क्या होता है। बट यस, एक चीज पता है, करण को भी मुझे भी, दैट वी विल बी ऑलवेज फ्रेंड्स। हम ये हमने शो पे भी डिस्कस किया है कि शो की तो 6 या 4 महीने की जर्नी थी, बट अभी हम एक दूसरे को बेटर समझ पाए, क्योंकि वी आर फ्रेंड्स एंड वी ऑलवेज गोइंग टू बी फ्रेंड्स। और घर में जब भी हम इमोशनली वल्नरेबल या वीक हुए, आई थिंक करण वाज ऑलवेज देयर, आई वाज देयर फॉर करण। और रही बात प्रतीक की, प्रतीक मेरे छोटे भाई जैसा है। उसकी जर्नी मैंने देखी है ओटीटी से। वो बहुत मतलब उसकी एनर्जी, वो जो चीजें करता है, वो मुझे मुझे सही लगता है। वो थोड़ा मिसअंडरस्टूड उसको बिगनिंग में लोगों ने लिया, बट मेरा अच्छा दोस्त है, तो मुझे जब वो सही लगा, मैंने उसके लिए मतलब आई हैव बीन विद हिम, और उतना उसने मेरे लिए भी किया है। सो आई थिंक लॉयल्टी है दोनों की तरफ, करण की तरफ भी है, प्रतीक की तरफ भी है। बट मेजरली लॉयल्टी अब लाई करती कि शो के बाद हम कैसे हैं। एंड आई थिंक दोनों भी मेरे बहुत सही है, तो दैट्स कूल। भाई दिल से बताओ, क्योंकि तुम लॉयल हो और लॉयल इंसान हमेशा डंके की चोट फीडबैक देता है। करण कुंद्रा और प्रतीक की कौन सी 2 सबसे बड़ी गलतियां थी बिग बॉस के घर में, और जहां तुमने उनको मुंह पे बोला कि यार ये गलत था, वो क्या था? 2 बिग इंस्टेंस। आई थिंक करण का जब वही उसका हिंसा हुआ था बिगनिंग में, और मतलब जो प्रतीक के साथ उसकी हिंसा हुई थी, और एक बार वापस कुछ हुआ था, ऐसे ही झगड़ा हुआ था, तब बहुत शब्द बोले गए थे। आई थिंक उस पर्टिकुलर पॉइंट पे करण की गलती थी। बट करण का स्वभाव ऐसे है कि उसकी जब भी गलती हुई है, उन्होंने समझी है, और उसकी बाद में आके अपॉलॉजी उन्होंने मांगी है। सो दैट इज अ वेरी गुड क्वालिटी व्हाट ही हैज। रही बात प्रतीक की, प्रतीक का एक मतलब जितना मैं अंदर से देखता था, मुझे नहीं लगता था कि कभी प्रतीक गलत है। बट हाँ, कभी कभी उसकी डिसीजन मेकिंग गलत हो जाती थी। मतलब कई कई चीजों पे वो कुछ कह देते थे मुझे, या हमारी ओपिनियंस कभी मैच नहीं होती थी टास्क में या उन सारी चीजों में, तब हमारे झगड़े होते थे। तो मुझे लगता है उन सारी चीजों पे वो गलत जाते थे। बट दैट इज अगेन माई इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे प्रति। तो अदरवाइज उसकी भी जर्नी कड़क रही है, करण की भी कड़क रही है। इसके वजह से हम सारे टॉप 5 में थे, और डिजर्विंग रहे हैं। तो आई थिंक निशांत, जब करण ने प्रतीक के मां के बारे में कुछ कहा था, तुम दोनों के दोस्त हो, दोनों के भाई हो, उस सिचुएशन को तुमने क्या टैकल किया? क्या दोनों से तुमने पर्सनली बात की उसके बारे में? नहीं, मैंने करण जो किचन के यहाँ पे हुआ था वो वाला ना, जहां उन्होंने प्रतीक की मां को स्टूपिड कहा था। हाँ, तब मैंने जाके करण को समझाया था। मैंने उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। करण का एक था कि उसका एक्सप्लेन करने का तरीका में भी हार्श था, बट ही वाज ट्राइंग टू पुट एक कुछ पॉइंट डालने की कोशिश कर रहा था वो। तब मैंने उसको करण को यही बोला था, व्हाट एग्जैक्टली कुछ तो बोला था मैंने जाके।
आई थिंक मैंने उसको बोला था कि तुम्हें उसको अगर गलत बताना है या जो वो चीजें कर रहा है, अगर तुम्हें स्टैंड भी लेना है पर्टिकुलर तरीके से, तो यू डोंट हैव टू गेट फैमिलीज इन बिटवीन, आई थिंक। और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेटर करण को रियलाइज भी हो गया था, बट इवेंचुअली वीकेंड के वार पे जब हमें वीडियो दिखाया गया था, तो करण उसको एक तरीके से बोल रहा था, बस मुझे वो तरीका गलत लगा था ना। आई थिंक आई टोल्ड हिम, मैंने तभी करण को बता दिया था। तो ये मुझे बताओ, जेन्युइनली बोलो, डिड यू वांट प्रतीक टू विन ओवर करण, येस और नो? देखो, जीतना तो मुझे चाहिए था, मुझे, बट अगर तेजस्वी जीती, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट आल्सो। मतलब मैं, जीतना तो किसी एक को है, बट अगर ऐसे पूछो तो आई थिंक प्रतीक को जीतना था, एंड आई ऑलवेज सपोर्टेड हिम। जब करण को भी करण भी बोला है कि करण भी कितनी बार बोला था ही वांटेड टू विन द शो, बट आई हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर हिम। जब भी वो लो हुआ है, जब भी उसको लगा है कि शायद से मेरा जर्नी अच्छी नहीं जा रही है शो पे, आई थिंक आई हैव गॉन एंड मैंने उसकी भी एनर्जी काफी बूस्ट करी थी कि तू भी जीत सकता है, ऑल ऑफ दैट। तुमने शमिता से कहा था कि राकेश बापट इज अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन, ये तुमने क्यों कहा? आई थिंक किसी से भी रिश्ता बनने से पहले आपको उनको जानना चाहिए। राकेश मतलब बाहरी दुनिया में, मतलब मैं कितना 15-16 साल से उनका दोस्त रहा हूँ। जैसी शमिता भी, मतलब जैसी शमिता की पर्सनालिटी है, राकेश की भी एक पर्सनालिटी है। और अगर वो दोनों एक दूसरे को जान के एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो आई थिंक दोनों को एक दूसरे को काफी अच्छे से जान लेना चाहिए। ये मैं शमिता को कह रहा था कि कई सारी चीजों में, एज इन वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, हमने काफी झगड़े किए, मैंने राकेश ने भी बाहरी दुनिया में। सो तब मेरा शमिता से यही था कि तुम उसको जानो, क्योंकि उसकी काफी सारी चीजें डिफिकल्ट है, मतलब स्लीपिंग पैटर्न्स आर डिफिकल्ट, डिफरेंट, मतलब वो एज अ पर्सन वो काफी चीजों में वैसे नहीं है जैसे उस बिग बॉस के घर में रहे हैं। सो आई थिंक जब तुम बाहर जाओगी, तुम उनको मिलो, जानो, आप लेट हिम नो यू वेरी वेल, आप उनको जानो, एंड देन आई थिंक यू ऑल शुड बी। यू नो, शमिता और तुम्हारा अप्स एंड डाउन्स बहुत हुआ है, वी ऑल नो इट। उन्होंने बिग बॉस ओटीटी के दौरान वो क्रॉस द लाइन स्टेटमेंट कहा था कि निशांत भट्ट ने मेरे साथ क्रॉस द लाइन भी किया था। इट कुड अफेक्ट एनी पर्सन। उसके बाद अप्स डाउन्स हुई हैं, पर तुमने उनका बर्थडे पार्टी भी अटेंड किया था। हैव यू फॉरगिवन शमिता फॉर सेइंग सच अ स्ट्रॉन्ग लाइन कि निशांत ने लाइन क्रॉस किया? सी मैंने देखा नहीं ओटीटी एज अ शो, और ये अभी तक मैं दोनों बिग बॉस देखे नहीं, 4 ही दिन हुए हैं। तो मुझे बीच में भी जब मैं बाहर आया था ओटीटी से, तब मुझे किसी ने कहा था, तो मुझे पता ही नहीं कि उन्होंने कब कहा था। रही बात ये जो 4 महीने हमने बिताए शमिता के साथ, शमिता इज अ वंडरफुल पर्सन। मैं मतलब बिगनिंग 6 हफ्ते हमारी ओटीटी में कभी बनी नहीं, लेकिन जैसे हमने 4 महीने बिताए एक दूसरे के साथ, आई थिंक आई एम जेन्युइनली फॉन्ड ऑफ शमिता। मुझे वो बहुत पसंद है, बहुत प्यारी है। शी इज अ ट्रू फ्रेंड, लॉयल फ्रेंड, और इतना वक्त बिताने के बाद मैं उनको जान पाया हूँ। और आई थिंक मेरी शमिता की काफी बनती है, बहुत ज्यादा बनती है। बट हमारे झगड़े भी उतने होते हैं, बट आई थिंक कोई भी दोस्ती में जब तक तकरार ना हो, तब तक प्यार कैसे बढ़ेगा। सो आई थिंक मी एंड शमिता हैव दैट बॉन्ड कि वी लव ईच अदर, बट वी आर, शी इज ऑल्सो वेरी प्रोटेक्टिव। तो ये सारी चीजें, और मैं जनरली लाइफ में चीजें पकड़ के बैठता नहीं है, बैठता नहीं हूँ। सो इट्स शमिता's बर्थडे, और मुझे तो ऑफ कोर्स जाना ही था। अगर ये कल मेरा बर्थडे या मेरी खुशी की कोई चीज होती है, शमिता भाग के पहले आएगी, इज व्हाट आई नो अबाउट। बट ये बताओ कि 5 साल में जब काम नहीं था, उस समय तुम टूट गए थे अंदर से? मुझे बहुत मिसअंडरस्टूड किया जाता था एज अ कोरियोग्राफर, और बहुत सारी चीजें होती थी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मुझे लिया, नहीं लिया, मेरे हाथ से चले गए हैं। फिर बहुत सारे, मतलब आई वाज लाइक कि अभी मैं छोड़ देता हूँ कोरियोग्राफी। बट तब सुपर डांसर एक शो आया वापस मेरे हाथ में, और तब उस शो पे 100% दे के अपना पूरा कैसे करना, इन चीजों के लिए मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो विश्वास दिला दैट यू आर अ गुड कोरियोग्राफर एंड यू शुड फाइट फॉर व्हाटएवर यू वांट टू डू इन लाइफ। एंड आई थिंक वो किया, इसके वजह से मैं वो शो जीता भी हूँ। और मुझे काफी मेरे काम को अप्रिशिएट किया है मैम ने। और उसके वजह से मुझे बाकी दूसरे शोज पे काफी लोगों ने बुलाया मेरा काम देख के। सो आई थिंक मतलब दैट हैज रियली हेल्प मी। व्हाट कम्स टू योर माइंड? दिल से बोलना, तेजस्वी और करण कुंद्रा, तेजरन के बारे में। आई थिंक दे बोथ आर वेरी क्यूट। बिगनिंग में वो इतने शो जब शुरू हुआ, तो इतने पास थे नहीं, बट मतलब दे वर नॉट टुगेदर, बट उनका एक जो बॉन्ड था वो बिगिनिंग से था। तो मतलब
स्लोली 4 महीने में मैंने उनको देखा है. आई थिंक करण रियली लव्स तेजा एंड तेजा रियली लव्स करण. वो दोनों बड़े प्यारे हैं. भाई शारा, शमिता और राकेश बापट. आई थिंक अभी मेरी राकेश से मतलब परसों बात हुई, बट वो अगेन वो पार्टी थी, ये सारी चीजें थी, तो इतने अच्छे से बात हो नहीं पाई. परसों आई थिंक येस्टरडे डे बिफोर येस्टरडे उसका एक मिस कॉल था और मैं सो गया था. आई थिंक आई विल ऑल्सो मीट हिम एंड टॉक टू हिम. बट रही बात शमिता एंड राकेश की, आई थिंक दे बोथ आर वेरी मच्योर. बहुत मच्योर दोनों हैं. उनकी सोच बहुत कूल, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए बड़े कूल है. आई थिंक दे आर ऑल्सो वेरी गुड. सो मैं सिर्फ यही करूंगा कि उनका भी रिश्ता ऐसे ही खिले, ऐसे ही बड़े, आगे जाके वो लोग भी शादी कर ले, वो भी नच बलिए में आए और मैं उनके लिए कोरियोग्राफ करूं. होम कमबैक सबके लिए कोरियोग्राफी करना चाहते हो? हाँ, बस जज भी मैं. हाँ, हर शो का जज भी मैं, और सब ये मेरे ही फ्रेंड्स, मेरे सब कपल में आ जाए सारे लोग और मैं उनको जज करूं. प्रकाशा, प्रतीक, सेजपाल और आकाशा. दे आर फ्रेंड्स, दे आर ग्रेट फ्रेंड्स. बहुत अच्छी दोस्ती है उनकी. पूरे शो में उनकी काफी अच्छी दोस्ती रही है. आई थिंक दे आर टू यंग. मतलब वो अभी फिलहाल आई थिंक जितना मैंने प्रतीक और आकाशा से बात की, आई थिंक दोनों भी अपने अपने करियर्स में काफी सारी चीजें कर रहे हैं और आई थिंक उनको उसमें फोकस करना चाहिए अभी. बट दे आर वेरी क्यूट फ्रेंड्स. दे आर वेरी मतलब मस्त है दोनों. मुझे बड़े पसंद है. उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है. दे आर स्वीट. मूस के साथ पोटेंशियल है एक रिलेशनशिप का? वो फ्रेंड है फिलहाल, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. मैं उनको भी काफी सारा, मतलब आई विल स्पेंड टाइम, मैं उनको मिलूंगा. आई विल एक शो पे कैसे होता है, मैंने बहुत कम वक्त बिताया है उनके साथ भी, जो है आई थिंक शी गॉट आउट इन 5th वीक. सो वक्त बिताना है. बट अभी फिलहाल हम दोनों के लिए कैसे, क्योंकि करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी. I want her also to focus on career. I'm also focusing on career. क्योंकि वो अगर सही है तो बाकी सब सही है. बट पहले ना, it's too soon also to say anything, क्योंकि मैं मिल ही नहीं पाया हूँ उनको, क्योंकि मैं अभी फैमिली के साथ हूँ. So the time I'll get time and उनको टाइम मिले, मुझे टाइम मिले, we will definitely meet and we will definitely talk about a lot of things. But first it's definitely going to be work, क्योंकि मेरा तभी भी था कि वो काफी करियर में उनकी प्लान, मतलब उनको करना था. आई होप उन्होंने किया हो. तो जस्ट लेट्स सी. बट मेरी हमेशा वेल विशेस ही रहेंगी सबके लिए, जिनके बारे में भी बात कर रहा हूँ. दे ऑल आर गुड फ्रेंड्स एंड होपफुली वी ऑल विल वर्क टुगेदर इन फ्यूचर. लास्ट क्वेश्चन. एक इंसान जिसका शक्ल आप नहीं देखना चाहते हो रियल लाइफ में आफ्टर बिग बॉस 15, और दिल से बोलना, डिप्लोमेटिक मत बोलना भाई. डिप्लोमेटिक की बात नहीं है, मैं सच्ची बोलूंगा. आई थिंक मेरे काफी सारे रिश्ते बने इस शो पे. शक्ल जनरली तो मैं अभी किसी की नहीं देखना चाहूंगा फॉर सम टाइम, बिकॉज आई वांट टू जस्ट स्पेंड टाइम विद माय फैमिली, क्योंकि 6 महीने में रह चुका हूँ इन लोगों के साथ. एंड इट्स जस्ट दैट आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम एंड आई विल मीट एवरीवन थोड़ा वक्त जाने के बाद. मैं कोरियोग्राफर हूँ और यही मेरा पेशा है, तो मैं ऐसा है नहीं कि, और मैं मूव ऑन कर जाता हूँ लाइफ में. तो ऐसा कोई किसी ने किया नहीं है मेरे साथ कि मैं जिसकी शक्ल नहीं देखूं, ऐसा कुछ है नहीं. बट डेफिनेटली फॉर सम टाइम तो मैं किसी को नहीं मिलना चाहूंगा, क्योंकि दैट टाइम आई वांट टू गिव टू माई सेल्फ, माई फैमिली. और इतना जो ऑडियंस ने मुझे प्यार दिया है, मैं उनको ये वक्त देना चाहता हूँ. और जैसे जैसे टाइम होगा, देखो ये सब लोग मेरे करियर में आगे मुझे मिलेंगे, क्योंकि मैं सबको डांस में कहीं ना कहीं तो उनको डेफिनेटली नचाऊंगा. सो आई डोंट थिंक सो. शो पे भी मेरे रिश्ते सबसे बने हैं, तो मैं ऐसा नहीं कि किसी की शक्ल ही नहीं देखना चाहूंगा, ऐसा नहीं है. बट येस, फॉर सम टाइम तो डेफिनेटली यस. On that note, thank you so much, Nishant Bhatt. Dance away to glory. Judge बनो, choreographer बनो, दोस्ती करो, मोहब्बत करो. I like your vibe, brother. मेरा favorite word है अंगार, which is fire from within. मुझे बोलो ऐसे, मेरे साथ बोलो अंगार. अंगार मचाओ, अंगार. बट अंगार अगर मचाना है तो आपको ये भी बोलना है कि अंगार के साथ साथ अगर 3-5 हो जाए तो लाइफ में मजा आ जाए. तो यू ऑल्सो हैव टू से अंगार के साथ 3-5 हो जाए तो लाइफ में मजा आ जाए. क्या बात है. Love you, brother. Give me a fist bump. Love you.